काम, क्रोध और लोभ ये तीनों ही नरक के द्वार हैं। वास्तव में एक काम के ही ये तीन रूप हैं। ये तीनों सांसारिक वस्तुओं, व्यक्तियों आदि को महत्व देने से पैदा होते हैं। काम अर्थात कामना की दो तरह की क्रियाएं होती है, इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की निवृत्ति। इनमें से इष्ट की प्राप्ति भी दो तरह की होती है, संग्रह करना और सुख भोगना। संग्रह की इच्छा का नाम लोभ है और सुख भोग की इच्छा का नाम काम है। अनिष्ट की निवृत्ति में बाधा पड़ने पर क्रोध आता है, अर्थात भोगों की संग्रह की प्राप्ति में बाधा देने वालों पर अथवा हमारी अनिष्ट करने वालों पर, हमारे शरीर का नाश करने वालों पर क्रोध आता है। जिससे अनिष्ट करने वालों का नाश करने की क्रिया होती है। इससे सिद्ध हुआ कि युद्ध में मनुष्य की दो तरह की प्रवृत्ति होती है, अनिष्ट की निवृत्ति के लिए अर्थात अपने क्रोध को सफल बनाने के लिए, और इष्ट की प्राप्ति के लिए अर्थात लोभ की पूर्ति के लिए। परंतु अर्जुन यहाँ इन दोनों ही बातों का निषेध कर रहे हैं। अगर हमारे ये कुटुंबजन अपनी अनिष्ट निवृत्ति के लिए क्रोध में आकर मेरे पर प्रहार करके मेरा वध भी करना चाहे तो भी मैं अपनी अनिष्ट निवृत्ति के लिए क्रोध में आकर इनको मारना नहीं चाहता। अगर ये अपनी इस प्राप्ति के लिए राज्य के लोभ में आकर मेरे को मारना चाहे तो भी मैं अपनी इस प्राप्ति के लिए लोभ में आकर इनको मारना नहीं चाहता। तात्पर्य यह हुआ कि क्रोध और लोभ में आकर मेरे को नरकों का दरवाजा मोल नहीं लेना है। यहाँ दो बार अपी पद का प्रयोग करने में अर्जुन का आशय यह है कि मैं इनके स्वार्थ में बाधा ही नहीं देता तो ये मुझे मारेंगे ही क्यों। पर मान लो कि पहले इसने हमारे स्वार्थ में बाधा दी है, ऐसे विचार से ये मेरे शरीर का नाश करने में पर्वत हो जाएं तो भी धर्तोस्पी मैं इनको मारना नहीं चाहता। दूसरी बात, इनको मारने से मुझे त्रिलोकी का राज्य मिल जाए यह तो संभावना ही नहीं है, पर मान लो कि इनको मारने से मुझे त्रिलोकी का राज्य मिलता हो तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। मधुसूदन संबोधन का तात्पर्य है कि आप तो दैत्यों को मारने वाले हैं, पर ये द्रोण आदि आचार्य और भीष्म आदि पिता में दैत्य थोड़े हैं जिससे मैं इनको मारने की इच्छा करूं। ये तो हमारे अत्यंत नजदीक के खास संबंधी है। इन कुटुंबियों में जिन द्रोणाचार्य आदि से हमारा विद्या का हित का संबंध है, ऐसे पूज्य आचार्यों को मेरे को सेवा करनी चाहिए, उनके साथ लड़ाई करनी चाहिए। आचार्य के चरणों में तो अपने आप को, अपने प्राणों को भी समर्पित कर देना चाहिए। यही हमारे लिए उचित है। शरीर के संबंध को लेकर जो पिता लोग हैं उनका ही तो रूप यह हमारा शरीर है। शरीर से उनके स्वरूप होकर हम क्रोध या लोभ में आकर अपने इन पिताओं को कैसे मारें। हमारे और हमारे भाइयों के जो पुत्र हैं वे तो सर्वथा पालन योग्य हैं। वे हमारे विपरीत कोई भी क्रिया कर बैठे तो भी उनका पालन करना ही हमारा धर्म है। पिता में ऐसे जो पिता में है वे जब हमारे पिताजी के भी पूज्य हैं तब हमारे लिए तो परम पूज्य है ही। वे हमारी ताड़ना कर सकते हैं, हमें मार भी सकते हैं, पर हमारी तो ऐसी ही चेष्टा होनी चाहिए जिससे उनको किसी तरह का दुख न हो, कष्ट न हो, प्रत्युत उनको सुख हो, आराम हो, उनकी सेवा। हमारे जो मामा लोग हैं वे हमारा पालन पोषण करने वाली माताओं के भाई हैं, अतः वे माताओं के समान ही पूज्य होने चाहिए। ये जो हमारे ससुर हैं ये मेरी और मेरे भाइयों की पत्नियों के पूज्य पिताजी हैं, अतः ये हमारे लिए भी पिता के तुल्य हैं। इनको मैं कैसे मारना चाहूं। हमारे पुत्रों के जो पुत्र हैं वे तो पुत्रों से भी अधिक
पालन पोषण करने योग्य हैं। श्याला, हमारे जो साले हैं वे भी हम लोगों की पत्नियों के प्यारे भैया हैं, उनको भी कैसे मारा जाए। संविजन, ये जितने संबंधी दिख रहे हैं और इनके अंतरिक्ष जितने भी संबंधी हैं उनका पालन पोषण सेवा करनी चाहिए, उनको मारना चाहिए। इनको मारने से अगर हमें त्रिलोकी का राज्य भी मिल जाए तो भी क्या इनको मारना उचित है? इनको मारना तो सर्वथा अनुचित है। हम गीता पर ही चल रहे हैं और अंत तक गीता पर चलते रहें। आप लोग इसी प्रकार इस चैनल से जुड़े रहिए।